हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। शब्द नंबर्स के अक्षरों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं यदि सभी व्यंजन एक साथ रहें? तो मुख्य अवधारणा, तो हमारा जो प्रश्न है वो क्रमचय से संबंधित है। तो देखो, हमारे क्रमचय के बारे में बात करते हैं। तो हमारा NP-R मतलब एन अक्षरों में से आर अक्षरों को लेकर बनने वाले शब्द, तो फैक्टोरियल एन बटा में एन माइनस आर फैक्टोरियल होता है हमारा। तो यहाँ से हम बात करें NP-N के लिए, तो फैक्टोरियल एन बटा में एन माइनस आर की जगह एन आ जाएगा, तो एन माइनस एन फैक्टोरियल। तो यहाँ से आ जाएगा फैक्टोरियल एन बटा में एन माइनस एन शून्य फैक्टोरियल, क्योंकि हमारा शून्य फैक्टोरियल है वो बराबर होता है एक के। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा फैक्टोरियल एन, तो NP-N का मान है वो हमारा होगा फैक्टोरियल एन। तो यहाँ से बात करें एन फैक्टोरियल का मान है वो हमारे पास होता है एन गुणा एन माइनस एक गुणा एन माइनस दो, इस तरह से गुणा के पदों में चलते हुए 3 गुणा 2 गुणा 1 तक। अब हमारे पास देखो दो शब्द दिया गया है, वो है हमारे पास नंबर्स NUMBERS। अब उसने कहा है सभी व्यंजन एक साथ रहे, तो हम यहाँ से देखो व्यंजन लिखते हैं। तो व्यंजन हमारे पास है NMBRS। तो देखो ये सभी व्यंजन है वो हमारे एक साथ रहने चाहिए, तो हम इन सभी व्यंजनों को हम एक अक्षर के रूप में शामिल करेंगे। तो देखो एक अक्षर ये हो गया, फिर उसके बाद यू है वो हमारा दूसरा अक्षर हो जाएगा, और ई है वो हमारा तीसरा अक्षर हो जाएगा। तो यहाँ से जो अक्षरों की संख्या होगी जब व्यंजन सात हो, देखो हम लिखेंगे सभी व्यंजन साथ हो तो कुल अक्षर, तो देखो वो हमारे हो जाएंगे 3, क्योंकि दो हमारे पास से स्वर हैं और 5 जो व्यंजन है उनको हमने एक कर लिया है, तो 2 और 1 हमारे पास से 3 हो गए हैं। तो अब देखो ये 5 जो व्यंजन है वो एक साथ रहेंगे, परंतु ये आपस में क्रम है उनका परिवर्तित हो सकता है। तो ये 5 है वो हमारे कितने तरह से व्यवस्थित हो सकते हैं? तो देखो हम लिखेंगे 5 व्यंजनों को व्यवस्थित करने के तरीके। तो देखो 5 व्यंजनों को व्यवस्थित करने और 5 ही जगह पे, तो 5 तो हमारा NP-N का जो सूत्र है हमने लिखा था, जो मान होता है फैक्टोरियल एन वो हमने मुख्य उदाहरण में लिखा है। तो यहाँ से आ जाएगा फैक्टोरियल 5। तो देखो फैक्टोरियल 5 को हम लिख सकते हैं 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। तो इनको हम आपस में गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 120। तो 5 व्यंजन को हम व्यवस्थित करने के जो तरीके रहेंगे वो रहेंगे हमारे पास 120। तो अब देखो भाई, हमारे पास है सभी व्यंजन साथ रहे तो कुल शब्द है वो हमारे देखो कितने बनेंगे, क्योंकि हमारे पास है इन व्यंजनों को हमने एक लिया है, तो ये देखो हमारे पास 3 नंबर्स बने हैं। तो 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 में से 3 अक्षर लेकर हमें बनाना है। गुणा में हमारे जो व्यंजन थे जिनको हमने एक लिया है, तो वो आपस में क्रम में परिवर्तित कर सकते हैं, तो वो हमारे व्यवस्थित हो सकते हैं 120 तरीके से। तो गुणा में 120 आ जाएगा, तो 3 का मान हमारा होगा फैक्टोरियल 3, क्योंकि हमारा NP-N है वो होता है फैक्टोरियल एन के बराबर, क्योंकि हमारे मुख्य उदाहरण में हमने लिखा है। तो गुणा में 120, तो फैक्टोरियल 3 को हम लिख सकते हैं 3 गुणा 2 गुणा 120। अब देखो भाई, हम इनको गुणा करेंगे तो 3 को 2 से गुणा करेंगे 6, 6 को हम 120 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 720। तो सभी व्यंजन एक साथ रहे तो हमारे पास जो नंबर शब्द है उसके अक्षरों से बनने वाले कुल शब्द है वो होंगे 720। ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। आशा करता हूँ समझ आया होगा। धन्यवाद।